जाहिद साहब, जनाब खालिद अयूब साहब और स्टेज पर बैठे हुए मेरे दीगर कायदीन और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से आए हुए तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके सामने शादी हाल, मार्किज, होटल एंड रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, फूड एंड कैटरिंग और टेंट सर्विस के करोड़ों मुलाज़मीन की नुमाइंदगी करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, जो कराची से खैबर तक और चतराल से कश्मीर तक हर शोबाजात में लोगों की खिदमत करते हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं, चाहे गमी हो या खुशी हो, सबसे आगे ये मुलाज़मीन होते हैं। ये जो मौजूदा कोरोना का जो वबाल आया है, इसमें इस पाकिस्तान में अगर सबसे ज़्यादा कोई अफेक्टेड है तो ये मुलाज़मीन है, जिनको गवर्नमेंट की सतह पर भी किसी किस्म की दाद रसी नहीं की गई। 4 महीने तक लोग बेजारो मददगार पड़े रहे हैं और जैसे ही शादी हाल, मार्किज और ये दूसरे जितने हमारे शोबाजात हैं बंद हुए, बहुत कम तादाद लोगों ने एहसास किया और इन मुलाज़मीन को अपने साथ लेकर चले, लेकिन बाकी सब मुलाज़मीन को फारग कर दिया गया। उनको सितम ज़रीफ़ी यहाँ पर ये हुई कि जो 14 दिन और 15 दिन काम किया था, आज दिन तक उनकी तनख्वाह तक नहीं मिली। आज दिन तक गवर्नमेंट की सदा से हर अरे गहरे नथु खैरे और अपने बगल बच्चों को जो है वो रिलीफ दिया गया, लेकिन ये वाहिद इंडस्ट्री है, इसके मुलाजमीन को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। हमने उसके बावजूद सब्र की इंतहा की, क्योंकि हमें पता था कि हमारे जो मालकान हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से हों, हमें पता था कि वो भी घरों में बैठे हैं, उनके भी कारोबार बंद हैं, उनके भी रेंट्स के मसले हैं, उनके भी दीगर बिजली के बिलों के मसाइल हैं। इसलिए हमने 4 महीने इस पे सब्र किया, लेकिन 4 महीनों के बाद भी हमारी तरफ किसी ने नहीं देखा। फिर मजबूरन हमने एक कॉल दी और हमने फैजाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को 10 जुलाई को हमने बंद किया और उस पे हमने मुजाहरा किया, जिस पर हमारे साथ रावलपिंडी इंतजामिया और इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी हमारे साथ मुज़ाकरात किए हैं। कल मेरी रावलपिंडी इंतजामिया के साथ मीटिंग थी, हमने बाकायदा अपने मुतालबात और ये जो बिजनेस हैं इनके सारी SOPs उनके हवाले की हैं रिटर्न के तौर पर। लेकिन एक सितम ज़रीफ़ी ये है कि ये जो 13 जुलाई को हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया है, ये जो 13 जुलाई को एक लॉलीपॉप लेकर इस इंडस्ट्री के साथ धोखा किया गया है कि हम 1 सितंबर से मानते हैं कि हमारे बिजनेसेस को खोला जाए। आप सारे इस बिजनेस से रिलेटेड हैं, आप ये बात सोचे कि 1 सितंबर को और अक्टूबर को जो है मुहर्रम और सफर का महीना है, इसमें कौन सी शादियां होंगी, इसमें कौन से डाइनिंग होंगे, और फिर हमारे साथ ये हमें बेसिकली नवंबर तक खींच के लेके जाया जा रहा है, लेकिन हम इसको किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हम अपना लाहेमल, आज मैं स्पेशल इसीलिए आया हूँ, जनाब खालिद अयूब साहब से मेरी बात हुई थी, मैं इसलिए स्पेशल आया हूँ कि इनसे मुशावरत की जाए, हम क्या आगे क्या जो लाएमल देना चाहते हैं, हम एक इकट्ठा लाएमल दे। हम आपको यकीन दिलाते हैं खालिद अयूब साहब कि अगर आप इस्लामाबाद आने की बात करेंगे तो इंशाअल्लाह हजारों मुलाज़मीन आपके आगे हारावल दस्ते का किरदार अदा करेंगे। लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है ये कि जब आपने इस्लामाबाद का सोचना है तो फिर सारी कश्तियां जला के इस्लामाबाद की तरफ मुंह करना है, फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी। आज आप पेशावर में, कल लाहौर में, फिर कराची में, फिर कोयटा में जितने मुजाहरे कर लें, लेकिन इसका आखिर जो होती है वो हमेशा इस्लामाबाद में होती है, चाहे वो सियासी तब्दीली हो,
चाहे कोई और मजहबी तब्दीली हो, वो जाकर इस्लामाबाद से आनी है। इसलिए मेरी आपसे ये बिल्कुल दरख्वास्त है कि जब आप इस्लामाबाद का फैसला करें तो फिर किसी किस्म पीछे हटने की फिर कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। और अगर आप पीछे हटेंगे तो फिर आप नवंबर दिसंबर का इंतजार करें, फिर आपको नवंबर दिसंबर का टाइम मिलेगा और फिर आप पर बेजा सख्तियां की जाएंगी। अगर हमने यूं ही टुकड़ों में बढ़कर थोड़ा बहुत एहतजाज किया, और मैंने अपनी तकरीर फैजाबाद में भी ये कहा था कि प्रेस क्लबों का ठंडा एहतजाज और मार्कियों का ठंडा एहतजाज करने की अब जो है वो वक्त नहीं रहा। जब तक चौक चौराहे पर नहीं जाएंगे, आज हम यहाँ बैठे हुए हैं, इस इंतजामिया को, गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ रहा है कि हम जाके अब जहां हम बोल के चले जाएंगे, जब तक हम चौक चौराहे पर नहीं जाएंगे हमारे मुतालबात, हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होगी। इसलिए मेरी गुजारिश है, हमारी गुजारिश है कि हमारे जो मुलाजमीन हैं, मैं आप हजरात से जो यहाँ मालकान बैठे हैं उनसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि खुदा इन मुलाजमीन पर थोड़ा सा रहम कीजिए। ये अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है कि पाकिस्तान का नाई मोची से लेकर वर्कशॉप तक खुल गई है, और ये हमारी बदकिस्मत इंडस्ट्री क्यों नहीं खुली, इस पर भी हमें सोचना चाहिए। हमें अल्लाह की तरफ रजू करना चाहिए। जो चीजें हमारे में कमी है उनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए कि किन की वजह से आज दिन तक हम नहीं खुल सके। मेरी ये दुआ है कि ये जल्द खुल जाए, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान आपके जब तक मालिक और मुलाजिमीन एक पेज पर नहीं होंगे, ये छोटा सा हाल नहीं चल सकता। तो मेरी बात समझे ना, तो फिर इतना बड़ा मसला कैसे हल होगा। जो लोग सिर्फ ये कहते हैं कि ये मैरिज हॉल और मार्किस की सिर्फ यूनियन है, ये जो है ये सारा मामला हल कराएगी पैसे के जोर पे, तो फिर पैसा लगा के देख लिया इन्होंने लाहौर में, आपको सिर्फ एक लॉलीपॉप मिला है सितंबर का, और वो आज आपकी वफाकी कबीना में कोई और बात हो रही है, आपकी पंजाब की कबीना में कोई और बात हो रही है, सिंध की कबीना में कोई और बात हो रही है, KPK में कोई और बात हो रही है। ये इसलिए सब कुछ हो रहा है कि हमारे अंदर एक एजेंडा नहीं है, हमें अपनी मंजिल का तयन नहीं अभी तक हम कर सके। 4 महीनों के इस सितम ज़रीफी के बावजूद आज मैं बहुत हैरान होता हूँ कि हमारी इस इंडस्ट्री में बेशुमार शोबे हैं, और हर शोबे का वो फर्द जो थोड़ा सा जाना पहचाना जाता है वो कहता है कि मैंने यूनियन अनाउंस कर दी, मैं ये यूनियन लेके चलूंगा। मैं हैरान परेशान होता हूँ कि इतने शायद हम फर्द नहीं यहाँ बैठे हुए जितनी एक शहर में यूनियन बनने जा रही हैं, जो उसका सिर्फ पब्लिसिटी के अलावा कुछ हासिल नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है जनाब खालिद अय्यूब साहब से, जनाब हबीबुल्लाह जाहिद साहब से कि आप कदम बढ़ाएं, आप लाहे अमल दें अपनी इस इंडस्ट्री के लोगों को। मैं इंशाल्लाह बहसीयत मजहबी की सदर एम्प्लॉयज एसोसिएशन आपको अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाता हूँ, और पिंडी इस्लामाबाद इंशाल्लाह आपकी राहें देख रहा है। अगर आपने उस तरफ रुख किया तो इंशाल्लाह हम अपनी आंखें आपके लिए बिछा देंगे। बहुत मेहरबानी।